वह रूप है जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता व अपूर्णता का बोध होता है। जैसे दिव्या कहानी पढ़ रही थी, अंकुश चित्र बना रहा है, माला विद्यालय जाएगी। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द कार्य करने के समय का बोध करा रही है। पढ़ रही थी अर्थात कार्य पहले हो रहा था। भूतकाल बना रहा है अर्थात कार्य अभी हो रहा है। वर्तमान काल जाएगी अर्थात कार्य भविष्य में होगा। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल 3 प्रकार के होते हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। 1 भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मीरा पढ़ती थी, भूतकाल के 6 भेद किए जाते हैं। सामान्य भूत जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है तो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे आज खूब वर्षा हुई, दीपिका ने पाठ याद कर लिया। अपूर्ण भूतकाल जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो परंतु अभी समाप्त न हुई हो तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ चाय बना रही थी, अनिल खेल रहा था। आसन्न भूतकाल जब क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो तो उसे आसन्न भूत की क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ऑफिस से आ गए हैं, दर्जी सिलाई कर चुका है। संदिग्ध भूतकाल जिस क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे किसान खेत से आ चुका होगा, रिया विद्यालय चली गई होगी। पूर्ण भूतकाल जब क्रिया भूतकाल में बहुत समय पूर्व समाप्त हो चुकी हो तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं साइकिल चलाया करता था, यहाँ हरे भरे पेड़ हुआ करते थे। हेतु मध्य भूतकाल जो क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु किसी कारण नहीं हो सकती उसे हेतु मध्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे यदि समय पर स्टेशन पहुंचता तो ट्रेन न छूटती, यदि मेहनत करते तो अवश्य पास होते। 2 वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बाग में फूल खिले हैं। वर्तमान काल के भेद। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का सामान्य रूप से पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे डाल पर पक्षी चहक रहे हैं, बच्चे सड़क पर टहल रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ड्राइवर कार साफ कर रहा है, मोहित पत्र लिख रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल जिस क्रिया का वर्तमान काल में होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वीणा पत्र लिख रही होगी, शिक्षिका हिंदी पढ़ा रही होगी। 3 भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे कल हम घूमने जाएंगे। भविष्यत काल के 2 भेद हैं। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत क्रिया के
जिस रूप से उसके भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम कुतुब मीनार देखने जाएगी, पिताजी बाजार से आम लाएंगे। ख संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद हम कल चिड़ियाघर जाएं। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत तथा हेतु मत भूत। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। भविष्यत काल के 2 भेद हैं: सामान्य भविष्यत व संभाव्य भविष्यत।